हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आज की कहानी का नाम है दोस्त। संगीता खाना बनाते हुए भी फोन पर लगी हुई थी। विनोद को ऑफिस के लिए देर हो रही थी। वो चिल्ला कर बोला, अरे यार, पहले नाश्ता बना दो, फिर अपनी सहेलियों से बात कर लेना। संगीता ने तुरंत फोन काटा, फिर चिल्लाकर बोली, आपको जरा भी शर्म लिहाज नहीं है क्या? विनोद घड़ी देखते हुए बोला, ऐसे क्या बोल दिया जिस पर इतना गर्म हो रही हो? तुम्हारी फोन पर बात करने की लत से मैं हमेशा लेट हो जाता हूँ। रोज 9 बजे वाली बस निकल जाती है, फिर ऑटो में धक्के खाता हुआ देर से पहुँचता हूँ। संगीता रोटी तवे पर डालती हुई बोली, आपने इतनी जोर से बोला कि मेरी सहेली ने सुन लिया होगा। वो मेरे बारे में क्या सोच रही होगी? विनोद बोला, सुन लिया तो क्या गजब हो गया? मैंने नाश्ते के लिए ही तो बोला था। दिन भर सहेलियों से बात करती रहती हो, पता नहीं कितनी सहेली बना रखी है। संगीता आग दिखाते हुए बोली, इंसान हूँ इसलिए सहेलियां रखती हूँ। आप जैसे ठूंठ आदमी का तो एक भी दोस्त नहीं है। पत्नी के साथ तो ढंग से रहना नहीं आता, दोस्त कैसे बनाओगे? आपको क्या पता दोस्त क्या होते हैं? मुसीबतों में दोस्त ही काम आते हैं, मगर आप जैसा अनाड़ी आदमी क्या जाने दोस्त क्या चीज होती है। दोस्तों से ही जिंदगी चलती है। 10 सहेलियां हैं मेरी, सभी मुझ पर जान छिड़कती हैं। विनोद बोला, इतना भी ठूंठ आदमी नहीं हूँ जितना तू मुझे समझती है। मेरा भी एक दोस्त है ना, सुधीर। हम दोनों बचपन के दोस्त थे। संगीता बोली, कौन सुधीर? मैंने तो कभी उसे नहीं देखा। मेरी आपसे शादी हुए 4 साल हो गए हैं। इन 4 सालों में ना कभी तो वो घर आया, ना आपको कभी उससे बात करते देखा। विनोद बोला, जिंदगी की भाग दौड़ में अब बिजी हो गए हैं। जिम्मेदारियों ने हम दोनों को दूर कर दिया है। अब बात बहुत कम होती है, मगर वो मेरा पक्का यार है। संगीता मुंह फुलाते हुए बोली, बात नहीं होती तब कैसा दोस्त? आप जैसा ही ठूंठ आदमी वो होगा। विनोद ने ज्यादा बहस नहीं की। वो अपना टिफिन लेकर ड्यूटी पर चला गया। विनोद शहर में किराए के मकान में रहता था। इतना ही कमाता था जितने में घर के 5 प्राणियों का पेट भर जाए। पत्नी और बेटे के अलावा विनोद की माँ और सास भी उसी के साथ रहती थी। संगीता अपनी माँ की इकलौती बेटी थी। पिता के निधन के बाद माँ ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। शादी के बाद वो माँ को भी अपने साथ यहीं ले आई थी। विनोद खाना खा कर सोने की तैयारी कर रहा था कि अचानक विनोद की सास की तबीयत खराब हो गई। संगीता और विनोद रात के 10 बजे से लेकर एक प्राइवेट हॉस्पिटल पहुंचे। सास के सीने में तेज दर्द उठा था। संगीता तो अपनी माँ की हालत देखकर रोए जा रही थी। डॉक्टरों ने चेकअप और जांच करने के बाद कहा, हार्ट अटैक हुआ है, हालत खराब है, अभी ऑपरेशन करना होगा। 1 लाख के लगभग खर्चा होगा। आप लोग इंतजाम करो, तब तक हम लोग ऑपरेशन की तैयारी करते हैं। 1 लाख का नाम सुनकर संगीता का कलेजा बैठ गया। वो घबरा कर बोली, घर में तो 20-30 हजार रुपए ही होंगे, बाकी पैसे कहाँ से लाएंगे? विनोद बोला, अपनी किसी सहेली से बात कल करो, कुछ दिन के लिए उधार मांग लो, मैं लोन उठाकर जल्दी ही उनके पैसे चुका दूंगा। संगीता अपनी सहेलियों से बात करने लगी। एक एक करके ने अपनी सभी सहेलियों से बात की। सब ने साफ मना कर दिया। संगीता ने उनसे बहुत मिन्नतें की, मगर एक भी सहेली पैसे देने के लिए तैयार नहीं हुई। संगीता अपना सिर पकड़ कर बैठ गई। विनोद बोला, क्या हुआ? संगीता रोते हुए बोली, सब ने मना कर दिया, अब क्या होगा जी? मैं माँ को खोना नहीं चाहती। विनोद बोला, तू चिंता मत कर, माँ को कुछ नहीं होगा, मैं सुधीर से बात करता हूँ। सुधीर का नाम सुनकर संगीता को जरा भी दिलासा नहीं मिली। वो सोचने लगी, जिस दोस्त से महीनों बात नहीं होती वो क्या सहायता करेगा। विनोद ने सुधीर को फोन मिलाया। फोन स्पीकर पर था। संगीता भी कान लगाकर सुन रही थी। उधर से आवाज आई, कैसा है रे? विनोद बोला, हॉस्पिटल में हूँ यार। सुधीर बोला, क्या बात है, तो इतना घबराया हुआ क्यों है? विनोद बोला, थोड़े पैसों की जरूरत पड़ गई है भाई। सुधीर बोला, कितने चाहिए? विनोद बोला,
यही कोई 70-80 हज़ार रुपए। फिर उधर से आवाज आनी बंद हो गई। संगीता समझ गई पति का दोस्त भी मना करने वाला है। करीब 1 मिनट बाद सुधीर बोला, भाई अपना फोन चेक कर ले, 1 लाख भेज दिए हैं, बाकी जरूरत पड़ेगी तो देख लेंगे। मैं यही शहर में हूँ तो हॉस्पिटल का एड्रेस बता, अभी पहुंच रहा हूँ। इतना सुनते ही संगीता की आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। वो जमीन पर बैठ कर रोने लगी। उसके बाद सुधीर हॉस्पिटल आ गया, रात भर उनके साथ रहा। संगीता की माँ का ऑपरेशन सफल रहा। उस दिन संगीता की समझ में आ गया, दोस्तों के बीच बात होना जरूरी नहीं है, बस जरूरत पड़ने पर उनका साथ होना जरूरी है। दोस्तों ये थी हिंदी कहानी। अगर अच्छी लगे तो हिंदी कहानी को लाइक जरूर कर दीजिएगा।